अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी कॉइन्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न एनालिसिस। बहुत अच्छा पैटर्न एनालिसिस। ये चीज़ें जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना, ये बेसिक चीज़ें इंसान को आनी चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज़ हो और लॉस जो है आपको मिनिमाइज़ हो। तो ये सिखाने का ये मकसद ये है कि टेक्निकल एनालिसिस जब जिस बंदे को आते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप जो है ना लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हो, या चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका रिस्क जो है ना वो मिनिमाइज़ हो जाता है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो ये कैंडल स्टिक एक्चुअली बताते क्या हैं कि आपको ये प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। आइदर वो जो है ना रिवर्स डायरेक्शन है, या कंटिन्यूएशन है, या जो है उसमें ट्रेंड अप डायरेक्शन में जाएगा, या ट्रेंड जो है यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो आज की वीडियो जो है ये आप कंप्लीट से देखिएगा। इसमें मैं फंडामेंटल एनालिसिस को भी टच करूँगा और आपको 3-4 से वेबसाइट बताऊँगा जो आपको जहाँ से आप बिटकॉइन या फॉरेक्स का ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म बता दूँगा, और 2-3 बुक्स के नाम भी बता दूँगा आपको, वो आपको आनी चाहिए। क्योंकि आप जब तक सीखते नहीं हैं तब तक आप जो है ना अर्न नहीं कर सकते। हमारी गलती ये होती है, हम सीखते नहीं, हम कहते हैं पहले ही जो है ना हम चीज़ें अर्न करना सीखें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है कैंडलस्टिक एनालिसिस। आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक एनालिसिस। सिंगल का मतलब है एक ही कैंडल आपको बताएगी कि पैटर्न की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले कैंडल का थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये बिगनर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये पूरी सीरीज़ है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। इसके अगली मैं जो है ना डबल कैंडल स्टिक बनाऊँगा, फिर जो है ना थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न पे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो 1 महीने की ये पूरा कोर्स है। आप अगर इससे सीखते हैं तो आपका जो है ना ट्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मिनिमम जो है 10 में से 2 ट्रेड जस्ट लॉस में जाएंगी, बस 8 ट्रेड आप प्रॉफिट कर सकते हैं अगर आप ये सीख के करेंगे। तो बहुत चीज़ें हैं, जैसे एक मैं आपको मिसाल भी देता हूँ इसकी आगे। जो चलते हैं, सबसे पहले अब 2 कैंडल आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ, पॉइंटर से यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 कैंडल नज़र आ रही हैं। एक कैंडल आपको जो है ना वो नज़र आ रही है रेड, देखें ये वाली रेड कैंडल है, और दूसरी आपकी ये कैंडल है, ये वो ग्रीन कैंडल। तो ये कैंडल एक्चुअली बताती क्या है, ये सेलर्स और बायर्स की आपस में फ़ाइट होती है, ठीक है। तो जो रेड कैंडल है वो क्लोज हमेशा नीचे होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे आपकी रेड कैंडल क्लोज होगी, और जो ओपन यहाँ से होती है, ठीक है। जब भी कोई मतलब बंदा शॉर्ट करता है तो यहाँ से वो ओपन करेगा, उसके बाद वो मार्केट कितनी नीचे जाती है, कहाँ पे क्लोज होती है, तो ये क्लोज है। अच्छा, आपको इसमें 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे अपर शेडो विक्स है और लोअर शेडो, या इसको विक्स भी कहा जाता है। जैसे ये साइन है ना, ये जो है ना विक्स कहलाता है। तो प्राइस ने मतलब यहाँ से ओपन हुई, अब कितना मारा, और उसके बाद क्लोज कहाँ हुई, और डाउन भी मैक्सिमम कहाँ तक गई, तो ठीक है। ये जो है ना आपको विक्स बताती हैं, जैसे यहाँ मैक्सिमम डाउन गई है और हायर में यहाँ पे गई है। अच्छा, मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है इसका जो रेड कैंडल से थोड़ा उल्टा है सीन है। देखिए यहाँ से वो ओपन नीचे से होती है, यहाँ से ये ओपन हुई, यहाँ पे आके ये क्लोज हुई, ऊपर आके क्लोज होती है। जैसे आप यहाँ से कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, किसी ने भी बायर है, तो वो कहाँ तक उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ये बुलिश कैंडल जब भी बनती है तो जो है ना वो ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखना होता है, हमने देखना है इसका लो कहाँ तक गया, मैक्सिमम जो है ना उसको जो सेलर्स थे वो कहाँ तक नीचे खींच सकते थे, और बायर्स हावी रहे तो बायर्स को ऊपर ले गए, जहाँ से ओपन हुई और ऊपर जाके यहाँ तक इस पोर्शन तक वो ले गए, और भी हाई गई है, ठीक है। उस हाई को टच किया, फिर अगेन थोड़ी सी नीचे आई। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये आपको शेडो कहलाता है, और ये इसकी जो विक्स है ये बॉडी कहलाती है। जहाँ से जो ग्रीन मैंने किया हुआ है आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया। 2 किस्म की कैंडल्स होती हैं, पहले ये ब्लैक एंड वाइट होती थी, अब तो कलर का ज़माना है, तो ये रेड एंड ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये जापानीज़ कैंडल वैसे कहलाती हैं। ये अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो हम चलते हैं अगली वाली कैंडल की तरफ। ये बहुत अच्छा पैटर्न है। जब भी आपको ये मैं एक बस आपको मिसाल देके समझाता हूँ। ये अगर आपको समझ में आ गया, कैंडल के हैमर पैटर्न बनना आपको समझ गए, तो आप कम से कम एक ही कैंडल से 20% ऑफ प्रॉफिट कर ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सीखने वाली क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो देखें हैमर पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये देखें मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रही है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रही है मार्केट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ये कहने हैमर की तरह एक कैंडल बनी है। हैमर क्यों कहते हैं,
ठीक है। ये इसकी शेप जो है ना, ये देखें यहाँ से यूं और नीचे तक की तरफ आए, तो हैमर की तरह शेप है, इसलिए कि उसको हैमर कैंडल कहते हैं। जैपनीज़ ने लोगों ने रखे थे जब एनालिसिस किए। अच्छा, इसमें नोट करने वाली चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें। सबसे पहले है कि जो इसकी बॉडी है, ठीक है, आपको ये नज़र आ रही होगी बॉडी, इससे नीचे वाली जो विग है, ठीक है, ये 2 से 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। किस कंपेयर, बॉडी से 2 से 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। 2x इसको कर देते हैं, विक्स अगर ज़्यादा है तो आप ये हैमर कहलाएगा, वरना ये हैमर नहीं कहलाएगा। अच्छा, हैमर कहाँ बनता है, ये जो है ना डाउन ट्रेंड में जब आपका बुलिश पैटर्न हो तब हैमर बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ पे आपको नीचे बनता हुआ नजर आए। लोग क्या गलती करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे हैमर बन गया उसको भी हैमर कंसीडर करते हैं, तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। ये हमेशा मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलती नहीं कीजिएगा। हैमर हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में नीचे जो है ना बॉटम पे बनना चाहिए, तो वो हैमर कहलाएगा। हैमर की शेप भी समझ में आ गई, ठीक है। अब सवाल लूँगा ये आता है कमेंट्स में, मुझसे लोग पूछते हैं कि सर हम जो है ना एंट्री कहाँ से लें और स्टॉप लॉस क्या रखें, ठीक है। तो आपको एंट्री कहाँ से लेनी है, ये जो नीचे लोअर है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। हम यहाँ से कलर रेड ले लेते हैं। आपका एंट्री जो लेवल है यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। जो लोअर है, मतलब जो आपका हैमर की जो लो पोजीशन है, यहाँ से जो है ये स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और एंट्री आप कहेंगे कहाँ से करेंगे, अगली कैंडल का आपने वेट करना है। जैसे ये कैंडल बनी है ना, ठीक है, इस कैंडल का वेट करना है। ये कैंडल यहाँ क्लोज होगी तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी, यहाँ से आप फिर जो है ना बूम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हैमर जो है पैटर्न कैसे बनता है। अच्छा, अब लोगों का एक और भी इसी में सवाल है, वो मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ। यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है तो क्या होता, तो वो भी हैमर कहलाएगा, ठीक है। कलर डज नॉट मैटर करता है इस कैंडल में, ठीक है। तो अगर आपका कलर यहाँ ग्रीन बन रहा है या चाहे आपका जो है रेड बन रहा है, तो कलर मैटर नहीं करता और ये हैमर ही कहलाएगा। अब हम चलते हैं हैंगिंग मैन की तरफ से। अच्छा, हैंगिंग मैन ये जापानीज़ जैसे बंदे को लटका देते हैं, ठीक है, तो इस तरह का शेप है। ये देखें जैसे हैमर ही की तरह बना हुआ ये है हैंगिंग मैन। आपको मैं यहाँ सर्कल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे बनता है, ये हमेशा जब आपका जो पैटर्न बन रहा हो वो बेरिश पैटर्न हो, ठीक है। बेरिश का मतलब होता है कि मार्केट जैसे ऊपर जा रही थी, ठीक है, ऊपर जा रही थी, उसके बाद मार्केट ने टॉप मारा, उसके बाद नीचे आना शुरू किया, ठीक है। तो ये वहाँ पे बनता है, हमेशा ये टॉप पे बनना चाहिए। जब ये टॉप पे बनेगा तब ये हैंगिंग मैन कहलाएगा। अच्छा, इसके लिए भी वही है कि आपकी जो इसकी बॉडी है यहाँ से, ठीक है, बॉडी से विक्स जो नीचे बन रही है ये 2 से 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और ये टॉप पे बनना चाहिए। इसमें एंट्री आपने कहाँ लेनी है, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, इसका जो टॉप है, ठीक है, यहाँ से आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस होगा। एंट्री आपने सेकंड कैंडल से करनी है, यहाँ से आपने शॉर्ट करना है, ठीक है, बाय नहीं करना आपने या लॉन्ग नहीं करना, यहाँ से शॉर्ट करना है ताकि मार्केट नीचे आ रही है तो ये कैंडल आपको बने। अच्छा, अब जब यहाँ से आप शॉर्ट करेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक होता है इंडिकेटर वॉल्यूम। तो आपने यहाँ से लाजमी वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम कितना आउट हो रहा है। नीचे कैंडल की बनता है जिससे हिस्टोग्राम बनता है, इस तरह का वॉल्यूम लगाना है लाजमी, यहाँ से वो देखना है कहीं ये फॉल्स इंडिकेशन तो नहीं है। तो ये आपको डबल कंफर्मेशन में बता रहा हूँ। जस्ट आप ये कैंडल और ये चीज़ करेंगे तो आपका अच्छा खासा जो है ना यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। हैमर और हैंगिंग मैन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक है हैमर जो है ना, जैसे अभी हैमर बनाया था मैंने, इसमें पैटर्न में भी आपको दिखाया है, यहाँ पे भी बनते हुए वो दिखाया था डबल वाले में भी, ठीक है। अब हम इसको मैंने अलग एक जो है ना ग्राफ में भी शो किया हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो। मेन चीज़ समझने की क्या है, जब बुलिश आपका पैटर्न बन रहा हो, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, ठीक है, और ये बॉटम पे बनना हो, इसकी विक्स डबल होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इसके बॉडी के, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपने इसका लोअर लेना है और एंट्री आपने इसका यहाँ से एंट्री लेनी है, ठीक है। और टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 1:2। अगर आप स्टार्टिंग में बिगनर्स हैं, तभी मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो 1:2 यहाँ ये आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं अगली वाली कैंडल की। हैमर कैंडल आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसी हैमर का एक होता है इन्वर्टेड हैमर। जैसे हैमर का जो बॉडी थी ना ऊपर थी, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर है, उसकी बॉडी नीचे होती है, देखें
यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्राफ आपको जो है ना इसकी पिक्चर लेके अपनी ट्रेडिंग से यहाँ पे आपको शो की हुई है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर की तरह बना हुआ है, मतलब इसकी बॉडी नीचे है, ठीक है, विक्स ऊपर है। तो विक्स कितनी हो चाहिए, 2 रेशो हो तो अच्छा है, 2x होना चाहिए, 3 हो तो और भी अच्छा होता है, ठीक है। अब आपने स्टॉप लॉस इसका जो है ना लोअर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और एंट्री आपने कहाँ से करनी है, इसका जो हायर है वहाँ से आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। और आपने वेट करना है ये वाली कैंडल इससे ऊपर बने, ठीक है। ऐसा ना हो आपने यहाँ से मतलब ये बना उसके बाद ये कैंडल बनी नहीं है, आपने फ़ौरन से यहाँ से एंट्री ले ली। ये कैंडल जब तक बनने नहीं रही तब आपने जो है एंट्री नहीं ली। और नीचे वॉल्यूम आपने देखना है। एक इंडिकेटर यहाँ पे भी मज़ीद मैं आपको बताऊंगा, वो अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो MACD है, ये उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, आई बटन पे उसको लॉगिन दे दूंगा, तो आप उसको भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें क्यों मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको इसकी स्ट्रेटजीज बताता हूँ, ठीक है। आप घर सपोज़ घर से निकल रहे हो और आपको बड़े बादल नज़र आ रहे हैं, तो आपके ज़हन में क्या आता है कि यार बारिश होने वाली है, तो आप क्या करते हो, जैकेट ले लेते हो, ठीक है, या अम्ब्रेला ले लेते हो, या घर से निकलते नहीं हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है यार बारिश होने के चांसेस हैं। तो ये कैंडल स्टिक एनालिसिस आपको एक्चुअली बताते ये हैं कि मार्केट अप डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है किस्म का। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में, ये यूनिवर्सिटीज़ इवन के तक ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। और हर बंदा कहता है सर मुझे तो पैसे कमाना है, सर मैंने तो व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन किया है, मुझे तो डेली सिग्नल्स मिलते हैं, मैंने तो फेसबुक का। आप डिपेंडेंट जब तक रहेंगे भाई, जब आपको आगे वाला सिग्नल दे रहा है तो वो खुद क्यों नहीं कमा रहा। तो ये फॉल्स सिग्नल मिलते हैं आपको, ठीक है। मार्केट डायनामिक है ये, ठीक है, इसमें बाइंग और सेलिंग की फाइट चलती रहती है, कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने सेल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको ये कैंडल जो है ना टेक्निकल एनालिसिस सीखने ज़रूरी होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम अगली वाली कैंडल की तरफ चलते हैं, हैंगिंग मैन। अच्छा, ये जो है ना देखें, अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, शायद आपका थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रही हो, ये चीज़ें तो सारी मिल रही हैं। हैंगिंग मैन जो है ना वो टॉप पे बनता है, जैसे हमने देखा ना ये सेम शेप का ही था और वो ये नीचे की तरफ बन रहा था, तो हैमर हमेशा नीचे बनता है। अगर वही शेप का अगर ऊपर जो बनेगा उसको हम कहेंगे हैंगिंग मैन होगा। यहाँ से ट्रेड जो है ना आपकी डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे एरो में भी शो किया हुआ है, ठीक है। देखिए ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही थी, उसके बाद यहाँ से हैंगिंग मैन टॉप पे बना, टॉप पे बनना चाहिए। अगर ये कहीं इधर भी बन रहा है या इधर बन रहा है या इधर बन, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, टॉप पे बनना चाहिए, ठीक है। इसकी विक्स 2x होनी चाहिए। और एंट्री आपने कहाँ से लेनी है, यहाँ ये लोगों का बड़ा सवाल है, सर हमने बता तो दिया, अब हम एंट्री कहाँ से लें और क्या करें हम। अच्छा, और एक मेरे भी कमेंट्स में लोगों ने सवाल किए थे कि सर अब हम एंट्री तो आप बता देते हैं, सर यहाँ करो, हम जो है टाइम फ्रेम क्या रखें, 3 मिनट रखें, 5 मिनट रखें। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप 3 मिनट 5 मिनट रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट से 15 मिनट आप कर सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट से 30 मिनट और 1 घंटे की आप जो है ना वो पैटर्न को देखना है, और कैंडल कौन सी बन रही है उसके हिसाब से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो हैंगिंग मैन जो है ना ये आपको मैंने बता दिया, ये हमेशा कहाँ पे, टॉप पे बनेगा। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी, रिवर्स मतलब मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई ठग करके ये यहाँ से नीचे आएगी, तो ये हैंगिंग मैन कहलाता है, ठीक है। और जब हैंगिंग मैन के बाद आपने एंट्री लेनी है ना, यहाँ से आपने बॉटम से जो है ना क्या करना है, यहाँ से आपने स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे आपके ये जगह ये, ठीक है, ये यहाँ पे आपने एंट्री करनी है। इसका जो यहाँ पे प्राइस आपकी क्लोज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री करनी है। तो जैसे आप यहाँ से एंट्री लेंगे तो आपने एक चीज़ लाजमी देखनी है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, कि कितने लोगों ने यहाँ से जो है ये जो कैंडल बनी है कितने लोगों ने यहाँ से सेल किया हुआ है, वॉल्यूम। और MACD का क्रॉस ओवर मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊँगा कि क्रॉस ओवर भी यहाँ बनना चाहिए। तो ये इंडिकेशन ये करती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है कि जो आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आप कितना % आपकी जो कैंडल स्टिक है वो कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ आपका ट्रेड ले रहे हो, मतलब आपकी उसकी एक्यूरेसी क्या है जो आपको कैंडल बता रही है, अगर आप ये दोनों जो है इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कैंडल स्टिक को, इस दोनों को मैंने थोड़ा जो है ना अलग अगेन जो है ना आपको ग्राफ में बताया। वजह क्या है, मैं आपको ग्राफ ज़्यादा ही दिखा रहा हूँ या इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ये जो कैंडल स्टिक है, हैमर है या हैंगिंग मैन है, इसकी वजह बताने की मैन ये है कि आपको पैटर्न जब बन रहे होते हैं ना, आप ट्रेड कर रहे होते हो, तो वहाँ एनालाइज करना आपको आ जाए। मैं इसलिए जहाँ पे चार्ट, मैंने वैसे भी एक कैंडल बना के आपको बता सकता था, मैंने इसलिए चार्ट में बता रहा हूँ तो आपको आइडिया हो, आपके जहन में चार्ट बैठ जाए। और मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ये जितना भी आप सीखते हैं आज सीखें, आज कल जाके प्रैक्टिस करें। डेमो अकाउंट में लिंक दे दूँगा यहाँ पे,
बिटगेट का, ठीक है। आप उसमें जाएं, डेमो अकाउंट बनाएं, आप उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उस पर अकाउंट बनाने के लिए मैंने ये भी बस एक वीडियो बनाई हुई, आप आई बटन में वो भी दे दूंगा कि आप उसमें देखेंगे किस तरह अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बताने का पूरा मकसद ये है कि आप बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि आप ट्रेड अच्छी तरह आप ले सकते हैं, आपको फ़ायदा हो, अब मुझे भी खुशी होगी, ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर आप फ़ायदा नहीं होगा तो आप सीखेंगे ही नहीं, कहेंगे तो मुझे, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस हैमर्स को और हैंगिंग मैन को कोशिश करता हूँ कि आपको ग्राफ में ही सिखाऊँ। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हैमर जो बना है, ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, और ये बॉटम पे बना है और यहाँ से मार्केट ने बूम किया है। तो यहाँ पे आपने ये बाइंग सिग्नल है, ठीक है, यहाँ से आपने इस जगह से आपने एंट्री लेनी है। इसी तरह ट्रेंड अप डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है बना है हैंगिंग मैन बना है और मार्केट ने यहाँ से न्नीचे आना है, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग सिग्नल है, ये आपने याद रखना है, ऐसा ना हो यहाँ से भी आप बाय कर दें। तो हैमर, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली कैंडल की तरफ, शूटिंग स्टार, ठीक है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा इन्वर्टेड हैमर की तरह, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर होता है तो वो क्या शो करता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगी, शूटिंग स्टार क्या शो करता है कि मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आएगी। तो ये हमेशा जो है ना शूटिंग स्टार, इसकी जो विक्स है वो 2x होनी चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इसके बॉडी से, ठीक है। और मार्केट जैसे ऊपर जा रही हो, ये टॉप पे बनना चाहिए। देखें, ये मैं आपको पहले भी कहता हूँ, ये अगर टॉप पे नहीं बन रहा तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, टॉप पे बने। उसके बाद आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का, जैसे ये कैंडल बनी है ना, इस कैंडल का आपने वेट करना है, ये कैंडल इससे नीचे बने, मतलब इसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग से ये नीचे क्लोज किया है इसने, ये आपने यहाँ करना है। उसके बाद आपने वॉल्यूम देखना है, यहाँ से कितना वॉल्यूम इसमें आ रहा है, तो वॉल्यूम का इंडिकेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एंट्री और आपने जो है ना स्टॉप लॉस करना है, यहाँ से आपने जो है ना इसका स्टॉप लॉस, इसका हाई जो है, ठीक है, यहाँ से आपने स्टॉप लॉस रखना है। एंट्री आपने यहाँ से कर देनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एंट्री आपने यहाँ से लेनी है। अच्छा सर, ये लोग मुझसे बड़ा पूछते हैं कि सर आप ये चीज़ें तो बता देते हैं, मेन चीज़ें टारगेट कितना रखना चाहिए, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं बीच में। हम एक कैंडल लेते हैं तो दूसरी कैंडल रेड बनना शुरू हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि अब तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कैंडल ने तो ये बताया, अब हम क्या करें। तो जो आपकी मार्केट की जो जब भी इस तरह कैंडल बने, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 1:2, मतलब अगर ये कैंडल, ये मैं देखूँ, ये इसकी हाइट, ठीक है, इसके डबल हाइट से, ठीक है, अगर इसका हम सपोज ले लेते हैं कि इसकी डबल हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए, इतने से आप प्रॉफिट लें। उसके बाद अगर आप देखें कि मार्केट मज़ीद नीचे आ रही है तो आप उसको स्टॉप को ट्रेल करते जाएं, जैसे आपने ये स्टॉप रखा, फिर आप दूसरे में स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, तीसरे में यहाँ पे रखेंगे, तो इस तरह आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आप अभी शुरुआत में तो 1:2 बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब हम चलते हैं सेकंड कैंडल के, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छी कैंडल है। इसमें होता क्या है, मैं इसमें थोड़ी बेसिक आपको बताऊँ। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, एक्चुअली डोजी क्या होता है, ठीक है। डोजी के ये कैंडल वो होती है जिसमें आपको जो है ना ऑलमोस्ट सेलिंग और बाइंग यहाँ पे ओपन होती है, क्लोज भी वहीं होता है। देखें ना, यहाँ पे अगर आपको मार्केट एक अप डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, जाते जाए ऊपर ये बनी, ठीक है। इसकी आप थोड़ी कॉन्सेप्ट समझेंगे, डोजी स्टोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मार्केट यहाँ से क्लोज ही नीचे डालेंगे बिल्कुल। अब इसकी तो विक्स ऑलमोस्ट है ही नहीं, ठीक है, यहाँ से क्लोज ही, ठीक है, यहाँ से मार्केट इस जगह से ओपन हुई है और ऊपर कितना इसने मारा है, ठीक है, हाई देखें, मेन चीज़ है हाई कितना इसने मारा है, ठीक है, यहाँ से हाई मारा है। और उसके बाद फिर सेलर जो है हावी रहे, इस मार्केट को नीचे आके क्लोज किया, ऑलमोस्ट बिल्कुल थोड़ी सी इसकी जो है ना ये बॉडी यहाँ पे बनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो हावी हो गए हैं, मार्केट की जो प्राइस है, ठीक है, ऊपर नहीं जा रही, सेलर्स को नीचे खींच के ले आए। तो आपको ये जैसे ही कैंडल नज़र आए, मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ से आपको समझ आ गया मार्केट अब रिवर्स डायरेक्शन में आएगी, तो आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। जैसे नेक्स्ट कैंडल बनेगी ये, ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, इसकी क्लोजिंग से एंट्री लेनी है और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका टारगेट हो जाएगा यहाँ तक। हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। अब ये मैंने आपको थोड़ा इसको मज़ीद ग्राफ पे भी बताया, ताकि मैं ग्राफ इसलिए आपको शो करता हूँ, इसके मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखी हुई है आपके लिए, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे।
ताकि आपको ग्राफ पे आइडेंटिफाई करना आए, क्योंकि बीच में कभी बन जाता है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो बीच में बन गया, मैंने तो ट्रेड ले ली थी। एक दो बंदों ने ऐसे भी किया था, मुझे कमेंट्स किए, सर आपने कहा था कि जो है ना जब ग्रेवस्टोन जो है ना वो डोजी बने तो आप ट्रेड ले लीजिएगा, वहाँ से शॉर्ट कर दिया। उन्होंने शॉर्ट कर दिया तो मार्केट तो ऊपर चली गई। मैंने उनको यही कहा था, सर आपने शायद वीडियो कंप्लीट नहीं देखी और आपने एक चीज़ को समझना है, उसके बाद कॉन्सेप्ट करना है। 2-3 बार आप वीडियो देखें, जब तक ये आपको चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी उसके बाद ट्रेड लें। तो उन्होंने गलती क्या की थी, उन्होंने बीच में ना ट्रेड ले ली थी। जैसे यहाँ पे है ना, जैसे यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डोजी बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आपने उसने ट्रेड ले ली, तो यहाँ पे नहीं लेनी आपने। जैसे ये टॉप है, ठीक है, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, इसने टॉप मारा, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे की ही तरफ आ रही है, देखें ना, ठीक है। इन केस अब यहाँ पे ये बना और अगली कैंडल इसके ऊपर बनती, यहाँ पे यूँ बन जाती, ठीक है, हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ बन जाती, तो ये डोजी नहीं कहलाता, ठीक है, ये ग्रेविस्टन डोजी नहीं कहलाता। फिर आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करते। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप अपनी गलतियाँ कम करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। इस तरह ग्राफ आप निकालें, उनमें देखें ये कहाँ पे बन रही हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में करें मुझे, ठीक है। अच्छा, अब हम अगली कैंडल की तरफ चलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। अच्छा, अब हमने पहले पढ़ा था ग्रेवस्टोन, ठीक है। ग्रेवस्टोन हमेशा कहीं टॉप पे बनती है, ठीक है, वो जो बनती है बेरिश पैटर्न में बनती है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक जो है वो आपकी कहाँ पे बनती है, वो बुलिश पैटर्न में बनती है। बुलिश का मतलब है कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स मारेगी, अप डायरेक्शन में जाएगी। ये देखें, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पे ये कैंडल बना है। अच्छा, ये बनना कहाँ चाहिए, बॉटम पे, ठीक है, बिल्कुल आपका जो ट्रेंड चल रहा है उसके बॉटम पे बननी चाहिए। इसको पहचानने की तरह से इसमें नो बॉडी, ऑलमोस्ट नो बॉडी होती है, ठीक है, और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है। मैंने यहाँ पे ये आपके लिए इसको मैं हाईलाइट करके भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाएँ। ये देखें, ठीक है, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़ इसमें आपने नोट करनी है। और अब सवाल आता है इसमें आप जो है ना एंट्री कहाँ से लेनी है। ये जो चीज़ें हैं ना, एंट्री कहाँ से लेनी है, स्टॉप कहाँ है, लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या होना चाहिए, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। लोग सिर्फ आपको ये बताएंगे कैंडल ये होती है और इस तरह वर्क करती है। असल चीज़ है आप ट्रेड कैसे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये भी ट्रेड मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डेमो अकाउंट पे करें, क्योंकि आपका अपना पैसा है। मैं चाहता हूँ आप पैसे कमाएँ, ठीक है, आप पैसे गनवाएं नहीं, क्योंकि आप पैसे कमाएंगे तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशंस मिलेंगी, मुझे भी मोटिवेशंस मिलेंगी कि मेरी वजह से और आपके अंदर ये स्किल्स आए, आपने ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, चलते हैं अब दोबारा ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरफ से। है इसकी शेप तो आपको समझ में आएगी, इसकी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। इसकी विक्स जो है बॉडी से ऑलमोस्ट 15 से 20 गुना मतलब बड़ी होती है, ठीक है। और अब इसमें प्रॉफिट और आपने जो है ना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा बॉटम इसका, और आपकी एंट्री यहाँ से होगी। अच्छा, कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, तो उनको जैसे ये डोजी मिलता है तो वो यहाँ से ना वो एंट्री ले लेते हैं। बट आपको एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ से आप एंट्री लें, ठीक है। ये जो प्राइस क्लोज हो यहाँ से एंट्री लें, और ये आपका जो है ना टारगेट होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक 1:2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप ये चीज़ें जो है ना मार्केट में करें, डेमो अकाउंट बनाएं। हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। ये है बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल। अच्छा, ये देखें बेरिश मैंने क्यों किया है, ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये टॉप पे बना है, यहाँ से ये देखें ये टॉप पे बना है, इसका ये टॉप कहलाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने कहाँ से रखना है। अच्छा, ये इसको स्पिनिंग क्यों बोलते हैं, ये देखें ये कैंडल की डायरेक्शन ये जैसे प्लस का साइन होता है ना, इस तरह ही ऑलमोस्ट होता है, बट इसकी जो बॉडी है थोड़ी सी इसकी विड्थ होती है बॉडी की। तो एक्चुअली जैसे हम कोई चीज़ स्पिन करें राउंड मतलब चीज़ें घुमाएं, तो इसको भी आप ऐसे ही समझेंगे बीच में चीज़ घूम रही है। इसमें क्या है, इसका जो विक्स है 2x ऊपर होता है ऑलमोस्ट होना चाहिए, नीचे भी 2x ही होना चाहिए, मतलब ऊपर और नीचे का विक्स जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये स्पिनिंग जो है ना टॉप की निशानी। अच्छा, स्पिनिंग बॉटम भी होता है, तो वो क्या बनेगा, वो नीचे बनेगा। जैसे वो नीचे बनेगा ना, सपोज यहाँ से यूँ मार्केट नीचे आ रही थी और ये यहाँ पे बना, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, बुलिश स्पिनिंग बॉटम, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, बेरिश स्पिनिंग टॉप। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। एंट्री आपने कहाँ से लेनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको समझ में आ गया।
एंट्री लेनी है, इसकी जो क्लोजिंग होगी, ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग होगी, जैसे ये आपने बन गई, उसके बाद सेकंड कैंडल आपने यहाँ से कभी भी एंट्री नहीं लेनी, जैसे यहाँ हो गया ना, यहाँ पे नहीं लेनी, ठीक है। जैसे ही इसकी क्लोजिंग हो ना, मतलब प्राइस ये ऊपर नीचे होती रहती है, तो जैसे ही इसके आ जाए यहाँ पे आपने एंट्री करनी है, यहाँ से आपने शॉर्ट करना है, ठीक है। ये क्योंकि ये बेरिश है, शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के उसके मार्केट देखें किस तरह नीचे आ रही है। हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। ये है इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक, ये डबल स्टिक जो है ना कैंडलस्टिक आती हैं, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डबल स्टिक और 3 स्टिक कैंडल समझेंगे, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आपको 1 महीने के अंदर फुल ट्रेंड हो जाओ, आप डिपेंडेंटली किसी के डिपेंडेंट नहीं रहो, इंडिपेंडेंटली सारी ट्रेडिंग करो, आप सिग्नल्स के चक्कर में नहीं जाओ। भाई अगर सिग्नल की बात होती तो फिर सीखने के वाले क्यों ये चीज़ें होती, आप सिग्नल लेते, जो सिग्नल दे रहा है वो क्यों नहीं खुद कमा रहा, असल मकसद तो कमाना ही होता है ना, तो वो चीज़ें आजमाता है, ठीक है भाई। मैं आपको ये पहले भी बता रहा हूँ, आप चीज़ें सीख के करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा।